अब उनको आना है तो जिस तरह प्रोसीडिंग है वो आए, हम बारात लेके जाएंगे, उसको लेके आएंगे। मतलब आप बारात के लिए भी तैयार हो? जी बिल्कुल तैयार है। हिंदू भाई पाकिस्तान को देखना चाहते हैं, वहाँ और तमाम सालियाँ मिल जाएंगी भाई। तो आपने हाँ, वहाँ तमाम सालियाँ मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो मतलब आप नहीं मानेंगे, सालियाँ भी लाना चाह रहे हैं? बिल्कुल लाना चाहते हैं। ऐसा क्या खास बात? आएंगी अगर हिंदुस्तान में आएंगी, सनातन धर्म अपनाएंगी तो बिल्कुल उनको लाएंगे। नहीं, सिस्टम से इसको सीमा जी को वापस भेजें, और वापस भेजने के बाद अगर ये ना आना चाहती है तो हम भारत के वासी वहाँ बारात जाएंगे और उनको लेके आएंगे साथ। मतलब बारात बिछाने को तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वापस ले उसको, वो खुद बोलो अपनी सीमा को ले जाना है तो वापस ले जाओ अपन पाकिस्तान में। लेकिन यहाँ तो सीमा हैदर यहाँ तो सीमा हैदर बोल रही है ना कि हम जो है क्या कहते हैं मर जाएंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे। नहीं तो वहीं जाके मरो ना, इधर मरोगे, इधर आई हो आप तो पाकिस्तान से यहीं आई हो, जहाँ भी रहोगे उसका छाया तो पड़ेगा ही, सब ऐसे ही होंगे। इन दिनों सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सैटेलाइट चैनल, बड़े बड़े न्यूज़पेपर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी देखो सिर्फ एक ही खबर छाई हुई है, एक ही न्यूज़, एक ही नाम, सीमा हैदर। हाँ बिल्कुल एकदम सही आप सुन रहे हैं, क्योंकि उस सीमा हैदर एक चर्चा का विषय बना है, जो कि पाकिस्तान से आई हुई महिला है, जो अपने 4 बच्चों के संग सचिन के प्यार में, जिनका बताना है कि सचिन के प्यार में हम आए हैं पाकिस्तान, जो उनके आने का तरीका एकदम अवैध रूप से था। तो इसके लिए हम लोग आज सिराथू आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हम सिराथू मार्केट में हैं और हम यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे कि आखिर सीमा हैदर पे एटीएस ने अपना शिकंजा कसना चालू कर दिया है। तो हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि आखिर उनका क्या राय है कि जो सीमा हैदर के पाकिस्तान से भारत आने का तरीका था वो जायज़ था या किस तरह से था, वो बिना वीज़ा के इंडिया में आती हैं और कैसे भी हैं। उनसे लगातार बात करेंगे, यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिर क्या है यहाँ के लोगों की राय। तो भाई साहब की दुकान मुझे पहले नज़र आ रही है, टीवी रिपेयरिंग प्रोप्राइटर अब्दुल हसन, यानी कि अब्दुल हसन जी की दुकान है ये। तो भाई साहब क्या नाम होगा आपका? अब्दुल। तो ये आप ही की दुकान है? जी। तो इन दिनों सोशल मीडिया में केवल एक ही खबर चल रही है, सीमा हैदर, क्या कहना चाहेंगे आप? और उसको बाहर निकाल देना चाहिए देश से, अवैध रूप से आई हुई है, इसको बाहर निकाल देना चाहिए। वो तो कह रही है कि हम सचिन से प्यार करके आए हैं, हमको मर जाएंगे लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगे। नहीं, उसको बाहर भेज देना चाहिए और साथ में सचिन को भी बाहर भेज देना चाहिए। सचिन को क्यों? अरे वो भी अवैध तरीके से उसका घुसपैठ में उसकी मदद किया उसने, तो वो भी एक तरह से अपराधी वो भी है। क्या लगता है अब इन दिनों एटीएस ने शिकंजा कसना चालू कर दिया उसने? जी बहुत सही हो रहा है, उसको जेल जाना चाहिए। आपको क्या लग रहा है? अब मुझे क्या लग रहा है, जो होगा वो तो। क्या आपको लग रहा है कि वाकई ये प्यार का रिश्ता है या कुछ और? मुझे तो कुछ और लग रहा है इसमें। जिस प्रकार वो यहाँ पहले नेपाल गई, फिर वहाँ से इधर आई, उसको तो कुछ और लग रहा है। क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है? मुझको कुछ जासूसी का मामला लग रहा है। जासूसी का मामला? तो उसको ये जांच तो एटीएस कर रही है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से वो दावा कर रही है, आते ही सत्य सनातन धर्म, हिंदू धर्म, सीमा सचिन के नाम से और पूजा करना चालू कर दिया, क्या लग रहा है आपको इतनी आसानी से कि जो भी हो रहा है उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? अरे क्या कहना है, अरे उस सरकार जांच कर रही है, जो होगा वो खुद ही खुलासा हो जाएगा। एटीएस ने 2 दिन से लगातार पूछताछ कर रही है, तमाम तरीके की बात है, अब क्या वो सामने निकल के आती है? आपको क्या लगता है कि उसको भारत की नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, उसको वापस भेज देना चाहिए। क्यों? अवैध तरीके से आई है ना, उसको वापस भेज देना चाहिए। अगर ये लीगल तरीके से आई होती? लीगल तरीके से आई होती तो फिर सरकार का काम है, वो क्या करती क्या नहीं। अब्दुल जी, जैसा कि आपका नाम अब्दुल है तो स्वाभाविक सी बात है आप मुसलमान धर्म से हैं। जी। तो आपका धर्म क्या कहता है कि ये जो सीमा हैदर करके आई हैं, क्या वो जायज़ है? नहीं, बिल्कुल जायज़ नहीं है, ये अवैध तरीके से आई है, किसी प्रकार से जायज़ नहीं। ये डायरेक्ट सत्य सनातन धर्म अपना रही हैं? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, ये देश का मामला है, इसमें उससे कोई मतलब नहीं। उनको लेके तमाम तरह के चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जैसे कि गुलाम हैदर उनके हस्बैंड हैं, वो अलग बात बता रहे हैं, उनके पाकिस्तानी आर्मी में उनके चाचा हैं और उनके भाई हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे एटीएस जांच कर रही है, जो होगा खुद ही खुलासा हो जाएगा 2-4 दिन में। अच्छा, एटीएस जांच कर रही है, खुलासा है। आप एटीएस के जांच की रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं? जी जी, जांच का रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। आपको कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है? जी जी, हमें कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। तो अब्दुल भाई को तो कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है। हम एक भाई साहब से और बात करते हैं, जरा क्या नाम होगा आपका? दीपक कसी। थोड़ा खड़े हो जाइए आप। क्या नाम बताया आपने? दीपक कुमार।
दीपक जी, इतनी समय सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, सैटेलाइट मीडिया हो, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हो, न्यूज़ पेपर हो, या आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कुछ भी जैसे ही खोलते हैं तो सिर्फ एक ही खबर निकल के आ रही है, एक ही वीडियो, सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर। जानकारी है आपको सीमा हैदर के बारे में? जी अभी क्या जानकारी? अभी आई है ना वो 4 बच्चों को लेके जी। तो ये गुनाह है यहाँ एक तो जो वो लेके आया प्यार के हिसाब से आया जी। ठीक है, इसके बाद ये तो वो बेबुनियादी मतलब गुनाह ही है एक तरफ से आना है उसका। खुद अकेले आती थी, एक बार सोचते यहाँ की सरकार भी कोई भी सोचता है कि हाँ इसको रखें ना रखें। अभी 4 बच्चे लेके आई है, 4 बच्चे यहाँ आके पाल के बड़े करेगी, वही आतंकवाद बनेंगे फिर हिंदुस्तान में, वही खुफिया एजेंसी के वो बनेंगे क्या कहते जाके। आपको क्या लग रहा है? हमको तो लग रहा है कि यहाँ से भगा देना चाहिए सबको यहाँ से। सीमा हैदर को? सीमा हैदर को भी, जो प्यार करके लाया है उसको भी। उनको क्यों? उनको इसलिए ना क्योंकि वो हिंदुस्तान का, उसको खुद मालूम होना चाहिए ना कि हमारे पाकिस्तान हमारे हिंदुस्तान के वहाँ जाते हैं तो उसको टेररिस्ट बोलते हैं, तो इनको क्या बोला जाए, उनको खुद दिमाग में होना चाहिए, उनको भी यहाँ से भगा देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से वो बिना वीज़ा के यहाँ से पाकिस्तान से पहले दुबई गई और दुबई से नेपाल और नेपाल के थ्रू इनलीगल तरीके से यानी कि अवैध तरीके से वो भारत में एंट्री करते, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा की दृष्टि से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तो हमें तो ये भी लग रहा है कि एक तो खुफिया एक वो है, यहाँ खाली न्यूज़ लेने आई हिंदुस्तान की, और क्या है। या ऐसी थोड़ी ना प्यार करके कोई पाकिस्तान से यहाँ आ जाएगा 4 बच्चे लेके। 4 बच्चे लेके उनके हस्बैंड तो कह रहे हैं कि हमारी सीमा को वापस दो। क्यों वापस दे उसको? वो खुद बोलो अपनी सीमा को ले जाना है तो वापस ले जाओ अपन पाकिस्तान में। लेकिन यहाँ तो सीमा हैदर यहाँ तो सीमा हैदर बोल रही है ना कि हम जो है क्या कहते हैं मर जाएंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे। नहीं तो वहीं जाके मरो ना, इधर मरोगे, इधर आई हो आप तो पाकिस्तान से यहीं आई हो, जहाँ भी रहोगे उसका छाया तो पड़ेगा ही, सब वैसे ही होंगे। अब तो वो बोल रहे हैं कि हम अब तो वो बोल रहे हैं कि हम सत्य सनातन धर्म अपना लिए, हिंदू धर्म अपना लिए। कैसे हिंदू धर्म अपना लेंगी? इसका भी कोई वो कार्रवाई होना चाहिए ना, कैसे हिंदू धर्म को आ जाए। भाई वो सचिन से शादी कर रही हैं, शादी कर चुके हैं। सचिन हो तो इसको योगी जी देखे, फिर वैसे भी योगी जी सब कुछ देखते हैं। आपको क्या लगता है उनको भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए। तो हमारे साथ एक भाई साहब भी एक खड़े हैं, हम आइए रोड पे चलने वाले लोग से भी पूछेंगे कि आखिर इनकी राय क्या है, और एकदम बिल्कुल बेबाक तरीके से पूछेंगे। भाई साहब सबसे पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम पवन कुमार। इधर से आ जाइए आप, इधर से थोड़ा हम 2 मिनट का आपका समय लेंगे, क्योंकि सबसे पहले इधर कैमरे की तरफ। तो क्या नाम बताया आपने? पवन कुमार। पवन जी, ये बता दिए इन दिनों सोशल मीडिया बड़े बड़े अखबार न्यूज़ चैनलों में केवल एक ही खबर चाहिए, सीमा हैदर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो सीमा हैदर की जांच इस बात की होनी चाहिए कि वो किस मार्ग से आई हैं, और उनको पहली बात उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि वो देश के अंदर अगर घुसी हैं तो उनके पहली बात तो घुसने के आरोप में उनको पहले जेल डालो, जेल में डालिए आप। सबसे पहले कार्रवाई तो उनके ऊपर ये होनी चाहिए। एक महिला है, उनका सम्मान है, लेकिन कोई महिला किसी देश में जाके इस तरह घुस जाना, तो सरकार को इस पर पहले बड़ा एक्शन लेना चाहिए। घर में घुसे आप नहीं, वो तो अब एटीएस शिकंजा कस रही है ना। हाँ, तो ये तो सबसे पहले जांच के विषय होना चाहिए उनके ऊपर। आपको क्या लगता है सुरक्षा की दृष्टि से, आपको क्या लगता है कि कोई एक महिला 4 बच्चों के संग वो इनलीगल तरीके से, अवैध तरीके से हिंदुस्तान में घुसती है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो बहुत गलत तरीका है। लेकिन अगर किसी के देश में अगर हिंदुस्तान का आदमी अगर पाकिस्तान चला जाए तो क्या इस तरह को वो लोग बर्ताव करेंगे जो सम्मान उसको इंडिया में दिया जा रहा है? ऐसी अब जो है आलोचना हम लोग पाकिस्तान में नहीं कर सकते कि वहाँ के लोग ऐसा करेंगे। पर वो तो कह रही ना कि हम तो सत्य सनातन धर्म अपना लिए, हम तो सीमा सचिन बन गए। नहीं, सनातन धर्म अपनाए या मुस्लिम धर्म अपनाए, ये उनका व्यक्तिगत विचार है। लेकिन सबसे पहले बात तो उनको ये होना चाहिए कि जो एक प्रोसीडिंग होती है, जिस तरह एक शादी ब्याह की एक रस्म होती है, एक प्रोसीडिंग होती है, उसके तहत उनको आना चाहिए था। अगर उनको ऐसा करना तो उनको प्रस्ताव भेजना चाहिए था बाकायदे सरकार को कि मैं हिंदुस्तान आना चाहती हूँ और वहाँ की बहू बनना चाहती हूँ। ठीक है, तो एक मजाक के तौर पर समझिए कि हम लोग हो सकता है पाकिस्तान बारात चले जाते। तो क्या आप इस रिश्ते को मानने को तैयार नहीं है? आप उनके आने के तरीके से संतुष्ट नहीं, आने का तरीका तो क्या लगता है उनको भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए? हाँ, नहीं, सिस्टम से इसको सीमा जी को वापस भेजें, और वापस भेजने के बाद अगर ये ना आना चाहती है तो हम भारत के वासी वहाँ बारात जाएंगे और उनको लेके आएंगे साथ। मतलब बारात भी जाने को तैयार? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सचिन जी की तरफ से? सचिन जी की तरफ से। लेकिन आप ये सोचिए कि एक महिला जो उनके भाई भी पता चल रहा है, मतलब एकदम कि उनके भाई और चाचा भी पाकिस्तानी आर्मी में, इसको आप कैसे देखें? वो उस देश का आदमी है तो बिल्कुल आर्मी में होगा।
कोई भी नौकरी करेगा उसमें उनकी किसी हमको क्या आपत्ति है। भाई उस देश का है, वो अपने देश के लिए सम्मान्य है, अपने देश के लिए सिपाही बना है, तो उसमें किसकी क्या प्रॉब्लम है। और आतंकवादी तो है नहीं, ये तो आया है ना सुर्खियों में कि वो वहाँ का सैनिक है, तो अपने देश का सैनिक है तो उसका तो सम्मान है। अगर वो एक आतंकवादी होता तो इसके लिए तो एक घातक सिद्ध होता, लेकिन वो अपने वतन के लिए है तो वो तो सही है। सीमा हैदर जी कह रही हैं कि अब हम जिएंगे तो सचिन के साथ, मरेंगे तो सचिन के साथ, अब हमें वापस पाकिस्तान नहीं जाना। नहीं जाना, योगी सरकार से वो गुहार लगा रही हैं कि हमको नागरिकता दी जाए। नहीं जाना है तो वो प्रोसीडिंग के तहत काम करें। जो देश एक संधि होती है देश विदेशों से, उस संधि के तहत कार्य करें। एक बात हम और जानना चाहेंगे कि सीमा हैदर जी बड़ी आसानी से वो 4 बच्चों के संग पाकिस्तान से इंडिया के अंदर गलत तरीके से वो आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा में कोई कमी आई है, भारत की सुरक्षा में चूक हुई है? देखिए ऐसा है कि ये बहुत बड़ी चूक है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये चूक इसमें है कि भाई अगर बाहर का आदमी इस तरह आ गया है, तो जब एक महिला इस तरह 4 बच्चों के साथ आ गई है, बिना वीज़ा के हिंदुस्तान में प्रवेश कर गया, तो इस तरह तो आम आदमी भी, कोई भी आतंकवादी दाढ़ी मोछा बढ़िया बेल अप टू डेट बन के, तो वो आतंकवादी भी यहाँ जाएगा। और आ जाते हैं जो ऐसे घटनाएं हिंदुस्तान में होती हैं, तो यहाँ पर सुरक्षा एजेंसी की तो बहुत बड़ी चूक है। तो पहली बात तो हमारे चौकीदार की चूक है। चौकीदार की चूक है? चौकीदार की चूक है। चौकीदार कौन? हाँ, चौकीदार को जो चौकीदार अपने को बोलते हैं वो चौकीदार की चूक है। अच्छा, जो चौकीदार बोलते हैं वो चौकीदार की चूक है। तो उनकी भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए कि उनको वापस भेज देना चाहिए? नहीं, उनको तो वापस भेजिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो किसी का परिवार तोड़ के आई हैं। वो क्या यहाँ से अगर ये हिंदुस्तान नहीं कहता कि जब तक यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कि अगर कोई भी पत्नी है जब तक अपने वो तलाक नहीं लेती है तब तक वो किसी के यहाँ, वो तो कह रही है ना कि सन 2019 से हमने तलाक ले लिया। तो तलाक है तो उनको वो दिखाएं, अपनी कोर्ट की कागज़ दिखाएं। अगर तलाक उन्होंने लिया तो कोर्ट का कागज़ दिखाएं, उसमें क्या आपत्ति है। साबूत की सही दे ना, अगर वो बोल रहे हैं तो साबूत की सही। कुल मिला के आप किसी भी तरीके से ये संतुष्ट नहीं है कि सीमा हैदर को हिंदुस्तान में रहना चाहिए? नहीं, सीमा हैदर को प्रोसीडिंग के साथ रहना चाहिए, क्योंकि नागरिक तो अभी तो जो आई हैं वो अभी तो आ चुकी है ना, तो वो प्रोसीडिंग के थ्रू आई नहीं है, तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी तो उनको वापस भेजिए। बिल्कुल बिल्कुल, भारत सरकार को यही करना चाहिए। भारत सरकार को वापस भेजना चाहिए, भाई भेजना चाहिए। और उनको आना है तो जिस तरह प्रोसीडिंग है वो आए, हम बारात लेके जाएंगे, उसको लेके आएंगे। मतलब आप बारात के लिए भी तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार है। हिंदू भाई पाकिस्तान को देखना चाहते हैं, वहाँ और तमाम सालियाँ मिल जाएंगी भाई। तो आपने हाँ, वहाँ तमाम सालियाँ मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो मतलब आप नहीं मानेंगे, सालियाँ भी लाना चाह रहे हैं? बिल्कुल लाना चाहते हैं। ऐसा क्या खास बात? आएंगी अगर हिंदुस्तान में आएंगी, सनातन धर्म अपनाएंगी तो बिल्कुल उनको लाएंगे। अगर आप नहीं अपना रही हैं, मुस्लिम धर्म से आ रही हैं तो? हाँ, मुस्लिम धर्म से आ रही हैं तो मुस्लिम वर्ग जाने अपना। भाई हम तो हिंदू हैं, हम तो हिंदू को वर्ग में लाना चाहते हैं। तो मतलब कुल मिला के आप बारात के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बार आप सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजना चाह रहे हैं। अगर उनको आना है तो वो लीगल तरीके से, यही आपके कहने का मतलब। तो भाई साहब ने बड़ी बेबाकी से अपनी राय दी, और मैं तो आशा करता हूँ कि भाई साहब ये इन्होंने उम्मीद लगा रखा है, इनका यही कहना है कि अभी सीमा हैदर को वापस भेज देना चाहिए, और जल्दी उनको लीगल तरीके से अगर वो आना चाहें तो आएँ, और बारात लेके हम स्वयं जाएंगे। तो भाई साहब वो बारात कब जाएंगे, इस चीज़ को हम अगली वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे, अगर कभी दोबारा ऐसी चीज़ होती है। अभी के लिए आपने देखा कि सिराथू के लोगों ने किस तरह से बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।